हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपराजिता टेल व्लॉग। सो मैं आज व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। सो मैं कॉलेज से वापस हो गई हूँ। समय कुछ 5:50 हो रहा है और ये मैं अमेज़न के इतने सारे ऑर्डर्स लेके आई हूँ जो मैंने किए थे। सो आजकल नायका पे सेल चल रही है और भी बहुत जगह पे सेल चल रही है। सो ये जस्ट आउट ऑफ क्यूरोसिटी कुछ स्टफ़ मैंने ऑनलाइन देखे थे, इसको ओपन भी करूँगी। आप लोग को नहीं दिखाने वाली हूँ, ये स्टफ सिर्फ मेरे लिए हैं। सो ऑनलाइन शॉपिंग करना गिव्स अ लॉट ऑफ आई वुड से बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगता है ऑनलाइन शॉपिंग करना। सो आई एम वन ऑफ दोज पर्सनस जिसको कभी बाहर जाके शॉपिंग करना मुझे इतना पसंद नहीं है। मैं इतना कंफ्यूज होती हूँ बाहर जाके शॉपिंग जब मैं करना शुरू करती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता क्या एग्जैक्टली खरीदूँ। मैं इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाती हूँ शॉपिंग प्लेसेस पे कि मुझे लगता है मेरी बहुत सारी एनर्जी तो ड्रेन हो गई डिसाइड करने में क्या लेना, और फिर मैं वहाँ से कुछ भी नहीं लेके आती हूँ। आई कांट इवन पिक अ थिंग। कभी कदार होता है कि मैं अगर माइंड मेकअप करके गई हूँ कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है तो मैं जाती हूँ, पिक करती हूँ और लेके चली आती हूँ। बट ऑनलाइन स्टफ इज समथिंग विच आई फाइंड इज़ वेरी ग्रेटिफाइंग एक्सपीरियंस फॉर मी। फॉर द फैक्ट कि आप कोई चीज़ देखते हैं ऑनलाइन, उसको ब्राउज करते हैं, 15 चीज़ों से कंपेयर करते हैं, रेटिंग देखते हैं, रिव्यू देखते हैं, फीडबैक देखते हैं, और उसके बाद आप में जोश आता है कि ये चीज़ अब कार्ट में डाल देनी है, कार्ट में डाल देनी है, और उसके बाद उसका पेमेंट कर दिया है। अब वो चीज़ 1-2 दिन में तो शायद मुश्किल से ही आएगी, बड़ा इतना तेज़ी से फास्ट डिलीवरी नहीं होता। और वो चीज़ जब 15 दिन बाद 20 दिन बाद आती है ना, जो मज़ा आता है वो मैं बता नहीं सकती। तो अभी मैं उसी वाले जोन में हूँ। तो अब मुझे मैसेज जब मैं ऑफिस में थी तभी आ गया था कि माई प्रोडक्ट हैज़ बीन डिलीवर्ड। आई वॉज सो एक्साइटेड, आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट कि वो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अभी मैं नीचे से जब आ रही थी तो मैं पिक करते हुए लेके आई हूँ। आई एम क्यूरियस, मैं उसको खोलूँगी, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं एंड ऑल दैट स्टफ मैं देखूँगी। सो अभी कॉलेज से आ गई हूँ। समय मैंने आपको बता ही दिया, 5:40 हो गया है। लाइक आई सेड, इस टाइम पे मेरा यूजुअल रूटीन होता है नारियल पानी। नारियल पानी द न्यू स्टफ दैट आई हैव स्टार्टेड हैविंग। सो मैं नारियल पानी पीने वाली हूँ। और इसके अलावा देहरादून में पिछले कल बहुत बारिश हुई है देहरादून में, मतलब मैं बता नहीं सकती है, इतनी बारिश हुई है। हुई तो सब जगह ही होगी, बट यहाँ पे जो बारिश हुई है ना, इतनी धुआंधार बारिश हुई है। और अभी मैं वापस आ रही थी कॉलेज से तो तब भी बारिश हो रही थी। तो लाइक आई सेड, जितना मैं खुद को समझ पाई हूँ और जान पाई हूँ, मुझे इतना समझ में आया है कि आई वोव दी वर्ड्स, मैं शब्दों का ताना बाना बुनना शुरू करती हूँ जब मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं कुछ पोएम टाइप का लिखती हूँ। तो पता नहीं, जो लोग पोएम लिखते हैं या जो लोग कविताएं लिखते हैं उनको पता होगा कि ये कैसे होता है। मैं अभी भी उस प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रही हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है जब आपको कुछ स्क्रिबल करने का मन करता है। इट्स लिटरली लाइक कि you get an urge and a desire to scribble something on the paper. Until unless you don't scribble it, you just don't feel quiet. So ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की है। तो लाइक आई सेड, मैं कुछ कुछ इधर उधर स्क्रिबल करती रहती हूँ। कहाँ से आता है कैसे आता है मेरे को खुद भी नहीं पता, पर मुझे इतनी चीज़ पता है कि मेरे को स्क्रिबल करना बहुत अच्छा लगता है जब वो नेचुरली आता है। ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें आप बहुत आर्टिफिशियल तरीके से नहीं कर सकते हैं। मैंने भी पोएम लिखी है, पोएम का नाम है बूंदे। जब मैं आ रही थी कॉलेज से तो गाड़ी के शीशे पे अच्छे से बूंदे बन रही थी, बिखर रही थी, जा रही थी। आई वॉज सो एक्साइटेड। ऐसा नहीं है पहली बार मैंने लाइफ में देखा है, ऐसे मैंने हर बार ही देखा है बारिश होने में। ये सबको ही देखता होगा ना कि ऐसे करके बूंदे बन रही है। पर उस टाइम पे पता नहीं क्या हुआ, मैंने इतनी अच्छी लाइनें लिख दी हैं। खैर वो आप बता पाएंगे कि वो कितनी अच्छी लग रही हैं कि नहीं। लाइक आई सेड, I never realized that I am also becoming a poet. मेरे क्रिएटिव परस्यूट्स 30s में जाके कुछ आई थिंक मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि काफ़ी they are taking shape in certain forms where I really feel liberated when I express those stuff. मैं सोच रही हूँ मैं आपको वो पोएम सुनाती हूँ। लेट मी फिक्स दी कैमरा एंड देन मे बी आई कैन, मैं आपको सुनाती हूँ पोएम कि वो पोएम एग्जैक्टली है क्या। पोएम
नई शॉपिंग है। आप मेरे से पूछोगे क्या क्या चीज़ें मेरे पास में इतनी शॉपिंग ऐसे नहीं करती मैं, थोड़ा मन लगा के करती हूँ। आप भी मन लगा के शॉपिंग करिए, बहुत मज़ा आने वाला है। आई थिंक यू कैन एंजॉय एवरीथिंग इज इन ईटिंग, ड्रिंकिंग, वाटर, फूड, वॉकिंग, बाइंग स्टफ एंड द ऑनलाइन पार्सल दैट आई हैव गॉट ना, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है। इतना बड़ा सा है, पता नहीं मैंने क्या ऑर्डर किया था, मुझे खुद भी नहीं याद आ रही मैंने क्या ऑर्डर किया था। अब आई एम क्यूरियस कि अंदर क्या है। तो एक वही वाली हालत है जो बर्थडे पे गिफ्ट आते थे छोटे पे, तो लगता था कि इसके अंदर क्या होगा, वही वाली क्यूरियोसिटी। आई विल ओपन इट लेटर ऑन। सो टू लेट मी बिगिन विथ, आई विल स्टार्ट विद दैट पोएम, राइट। सो पोएम कुछ उस कॉन्टेक्स्ट में, पहले आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बता दी, फिर मैं बताती हूँ कि पोएम किस बारे में। सो तो कॉन्टेक्स्ट इज, बचपन से हमें सिखाया जाता है बारिश में नहीं भीगना है। क्यों सिखाया गया है नहीं पता, पर सब लोग कहते थे बारिश हो रही है, बाहर नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है। तो आपके अनकॉन्शियसली फीड हो जाता है कि बारिश इज समथिंग विच यूज टू स्टे अवे फ्रॉम, दूर रहना चाहिए उससे। और बड़े होते हुए मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि ये आपके अंदर इनबिल्ट हो जाता है। बारिश हो रही है मतलब छाता, बारिश हो रही है मतलब कहीं छुप जाओ, बारिश हो रही है तो क्योंकि फीवर हो जाएगा। ऑफ कोर्स आप भीगेंगे तो फीवर हो जाएगा, दैट वाज द लॉजिक गिवन, बट आपको बारिश में नहीं भीगना चाहिए। तो मैंने उसी के कॉन्टेक्स्ट में एक पोएम लिखी। तो मैं आज आ रही थी, अब आप कहेंगे कि ये कॉन्टेक्स्ट कहाँ बचपन से उठा के मैंने यहाँ रिलेट कर दिया। होता है, आप थॉट्स में यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर सकते हो। मैं तो करती हूँ थॉट्स में ट्रैवल, होती मैं यहाँ पे होती हूँ, चली गई होती हूँ मैं कहीं और बात में कहीं और की सुन रही होती हूँ। सो दैट हैपन्स टू मी, दैट्स हाउ क्रिएटिव इमेजिनेटिव आई कैन गेट विद दिस स्टफ। तो ये पोएम उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैंने लिखी है। पहले मैं, मेरा नारियल पानी वहाँ है, चलो मैं पोएम आपको सुनाती हूँ। पोएम है, आई एम जस्ट बिल्डिंग द कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट एंड देन आई विल टेल यू द टाइटल। टाइटल इज ऑफकोर्स बूंदे। बूंदे कार की शीशे पे ऐसे ऐसे करके बन रही थी और फिर दे वर लाइक गोइंग अवे, फॉलिंग, द रेन ड्रॉपलेट्स वर फॉलिंग एंड देन दे वर गोइंग अवे। तो ये कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग है विच इज़ कमिंग फ्रॉम माई चाइल्डहुड। जो बोला जाता है कि बारिश में नहीं भीगना है, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, दूर हटो, ये वो फलाना ढिमाका, वॉट एवर इट इज़। तो द कॉन्टेक्स्ट इज, डर क्यों लगता है भीगने से, डर क्यों लगता है भीगने से। तो यहाँ पे है डर क्यों लगता है भीगने से। बारिश इतनी सुंदर होती है, डर इस चीज़ से लगता है भीग गए तो क्या, ये तो पता ही है ना बारिश है तो भीग ही जाएंगे, पर इससे डर क्यों लगता है जब बारिश ऐसे इतनी सुंदर होती है। सो आपने अक्सर इंडियन मूवीज़ को देखा होगा, बहुत रोमांटिसाइज करते हैं व्हेन इट कम्स टू दी बारिश। आप देखिए सारी गानों की शूटिंग, एवरीथिंग इज हैपनिंग जस्ट इन दी रेन, राइट। सो पोएम है बूंदे। उम्मीद है आगे चल के मैं बहुत बड़ी पोएट बनने वाली हूँ। फिलहाल के लिए मैं अपने व्यूवर्स के लिए पोएम गाने वाली। आप बताइएगा जरूर, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा अगर ये पोएम आपको वाकई में बहुत पसंद आई है। ये किसके बारे में, बूंदे इज अ इमेजिनेटिव सोर्स यूज किया जा रहा है, जहाँ पे उसको कंपेयर किया जा रहा है किसी से, विच इज अ रोमांटिसाइजिंग द रेन, रोमांटिसाइजिंग द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फॉलिंग ऑन टू दैट स्क्रीन and then creating an imaginative situation that what is happening in terms of emotions, you are running from it but you are enjoying from it, and in between what is that emotion that is coming exactly, that is what I have tried to put it into the words. So मैंने उसको words में डालने की कोशिश की है उस पूरे context को, कि आप बारिश को देखते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, बारिश में आप बाहर नहीं जाते हैं, आप उसको दूर से देखते हैं, पर आपको इतनी सुंदर लगती है और आप उससे भाग भी रहे हैं, तो वो जो इमोशन निकल के आता है, उसके लिए मैंने ये पोएम लिखी विच आई कॉल्ड बूंदे। हर बूंद में तुम्हें देखा है, हर बूंद में तुम्हें देखा है, तुम ख्याल ही तो हो, हर बूंद में तुम्हें देखा है, तुम ख्याल ही तो हो, ख्याल के परे जाऊंगी तुम सच में आ जाओगे, ख्याल के परे जाओगे तुम सच में आ जाओगे ना। ये इस पोएम का कॉन्टेक्स्ट ये है कि आप बारिश के बारे में सोचोगे कि बारिश होंगे तो पकौड़े खाएंगे, बारिश होगे तो नाचेंगे, बारिश होगी तो भीग के आएंगे, राइट। सो इट्स लाइक अ थॉट, बट जब रियलिटी में बारिश होती है यू रन फ्रॉम इट। सो दैट इज व्हाट दिस कॉन्टेक्स्ट, दिस पोएम इनिशियल पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट। इट सेज, हर बूंद में तुम्हें देखा है, तुम ख्याल ही तो हो, हर बूंद में तुम्हें देखा है, तुम ख्याल ही तो हो, ख्याल के परे जाऊंगी तुम सच में आ जाओगे,
तुम सच में आ जाओगे। घबराती हूँ सच से, राइट। बारिश के बारे में सोच के बहुत अच्छा लगता है। जब बारिश सच में होती है तो हम कैसे कहते हैं, बारिश हुए जा रही है, दिन रात हुए जा रही है, कैसा हो गया, ये हो गया, राइट। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ख्याल के परे जाऊंगी, तुम सच में आ जाओगे। घबराती हूँ सच से, घबराती हूँ सच से, कल्पना इतनी, घबराती हूँ सच से। तो जब बारिश हुई तो मैं उससे घबराने लगी कि इतनी बारिश क्यों हो रही है, उसके बारे में सोच के बहुत अच्छा लग रहा है। कल्पना, अब यहाँ पे मैं खुद अपने आप से पूछ रही हूँ, कल्पना इतनी सुंदर क्यों होती है। मेरी फ्रेंड का नाम भी है कल्पना, शी वॉज वेरी क्रिएटिव। सो कल्पना इतनी सुंदर क्यों होती है, तुम कुछ बारिश की तरह ही तो हो। कल्पना इतनी सुंदर क्यों होती है, ख्यालों में लोग इतने अच्छे क्यों होते हैं। उसी के कॉन्टेक्स्ट में फर्दर लिखा गया है कि कल्पना इतनी सुंदर क्यों होती है, तुम कुछ बारिश की तरह ही तो हो। कल्पना इतनी सुंदर क्यों होती है, तुम कुछ बारिश की तरह तो हो। सोच के तुम्हारे बारे में अच्छा लगता है, तुम बारिश की तरह ही तो हो। सोच के तुम्हारे बारे में अच्छा लगता है, तुम्हारे आते ही घबराहट होती है। सो इट्स ऑल्सो टॉकिंग अबाउट अ कॉन्टेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ when you like someone and you are not somebody who's very expressive person, and you keep the things, I mean more like an introvert people that they like someone, and when they, so उसके context में लिखा है तुम कुछ बारिश की तरह ही तो हो। सोच के तुम्हारे बारे में अच्छा लगता है, तुम्हारे आते ही घबराहट होती है। तो यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है द लवर विद द droplets of water and the rain, and the emotion is same when you see the rain and the lover or the person you like, you see it। सोच के तुम्हारे बारे में अच्छा लगता है, तुम्हारे आते ही घबराहट होती है। You know the feeling of what should I say, a feeling of nervousness that you get when you like someone and that person comes in front of you, that has been correlated with बारिश जब आती है। बारिश आते ही आपको अच्छा नहीं लगता, उसके बारे में सोच के लगता है। सो दैट इज व्हाट हैज बीन इंटर रिलेटेड। सोच के तुम्हारे बारे में अच्छा लगता है, तुम्हारे आते ही घबराहट होती है, बस यूं। नाउ दिस इज द क्लोजिंग लाइंस, जहाँ पे इट्स ट्राइंग टू कल्विनेट ऑल दैट इमोशन, द वेव एंड इमोशन, जहाँ पे आप बारिश, liking someone, the feeling of nervousness, that sinking in feeling, that feeling of I mean it's a combination of number of feelings which I'm closing with my last lines। बस यूं हर बूंद में तुम्हें देखा है, बस यूं हर बूंद में तुम्हें देखा है, बिखरते और बनते हुए। बिखरते और बनते हुए इसलिए यूज़ किया है क्योंकि आप जिसके बारे में आइडियलाइज्ड करते हैं, जिसको एक पर्टिकुलर वे में देखते हो, वो बनता, और ऐसा नहीं है वो इंसान वैसा हो, बट ये आपकी इमेजिनेशन का पार्ट होता है कि आप इतना आइडियलिज्म की लेवल पे उसको लेते जाते हैं कि अक्सर आप उसको वैसे ही बनते और बिखरते हुए देखते हैं जैसे बारिश की बूंदें होते हैं। बस यूं हर बूंद में तुम्हें देखा है, बिखरते और बनते हुए, और भरी बरसात में तुमसे डरते हुए और बचते हुए, और भरी बरसात में तुमसे डरते हुए और बचते हुए। सो इट्स क्वाइट अ सिमिलर इमोशन। जब बारिश बहुत तेज होती है, आप उससे घबराते हैं और भागना चाहते हैं। एंड व्हेन you see a person you like or love, whatever it is, and there is initial phase where you are a bit, it's some sinking feeling like you're nervous and everything, तो आप कुछ उसी तरह से घबराते और भागते रहते हैं उस इंसान से। So which is quite a similar I would say feeling when you deal with a rain। So I have tried to romanticize rain। So I am a person who can romanticize anything and everything। I think life is really very beautiful, you should enjoy। गिफ्ट आ जाए घर पे, खुद ऑर्डर करके गिफ्ट मंगाए हैं, उसके बाद उसको खोल के एक्साइटेड हो, क्योंकि पता नहीं है। क्यूरोसिटी होनी चाहिए, लाइफ में बहुत कुछ ड्राइव करती है। कोशिश करिएगा आप भी, आपको भी ज़िंदगी बड़ी अच्छी लगेगी और आप भी कुछ कविताएं लिखने लगेंगे। और लोग अक्सर कवियों को कहते हैं कोई काम नहीं है, पर मैं कहती हूँ कवि होना भी बहुत बड़ा काम है। काम ऐसे है कि अगर कल्पनाएं नहीं होंगी और सब लोग प्रैक्टिकली जिएंगे, तो वो जो उड़ान है जो एक टेंजेंट पे जाती है कि अब कहाँ जाएं, जो अक्सर दिल और दिमाग ढूंढता है, वो सिर्फ और सिर्फ कल्पनाओं से आती हैं। इसीलिए शायद हमें
फैंटेसी अच्छी लगती है। फैंटेसी चाहे वो सिनेमा की हो, चाहे वो कविताओं की हो, चाहे वो मूवीज़ की हो, चाहे वो किसी नेटफ्लिक्स सीरीज़ की हो, बहुत अपील करती हैं, क्योंकि कल्पना के बिना इंसान का जीवन अधूरा है और कल्पनाओं के बिना आपको वो किक भी नहीं मिलेगी जो ज़िंदगी देती है। आज देखिए, मैंने कॉलेज से आते हुए एक छोटे से मोमेंट को, बारिश को कितने बड़े इवेंट में कन्वर्ट कर दिया। ये कल्पना का ही कमाल था, वरना प्रैक्टिकल आदमी तो यही देखता क्या ही हुआ, इतनी बारिश हो गई, इतनी बारिश हुई, मैं तो परेशान हो गया। पर उससे परे निकलिए, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगेगी और बहुत अच्छी लगेगी। तो मैं यहीं पे रुकूंगी। अगर आपको मेरा ये व्लॉग तो नहीं कहूँगी, ये पोएम जो मैंने लिखी है पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी कि मेरी कुछ पंक्तियाँ सुन के कोई तो आया मेरे चैनल पे, जिसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने का मैं मौका दे रही हूँ। सो बस मैं यहीं पे रुकूंगी। बारिश के बाद जो उमस होती है ना, पूछिए नहीं। तो मैं यहीं पे रुकूंगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई